खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम का जो 22 सितंबर को पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हम। और इसमें ज़्यादा हमारा मोटिव ये रहेगा कि जो अपकमिंग आरएएस एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को, तो उसके लिए हम लोग क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पर्पज़ हमारा वो ही रहेगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मेवाड़ मैच द फॉलोइंग। अब ये राजस्थान की फिजियोग्राफी यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी का वेरी फर्स्ट चैप्टर है और ये 7 स्टार टॉपिक है। यहाँ से हर साल आरपीएससी के लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक फिजियोग्राफी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। और इसमें भी बेसिक जो टर्म्स वो पूछते हैं वो, जैसे कि देखिए मेवाड़ हिली रीजन, हाड़ौती प्लेट्यू, शेखावाटी और घाघर प्लेन, ये तो इन्होंने रीजन के नाम दे दिए। राजस्थान के अंदर कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है या कोई टर्म कैसे रिलेटेड है, मुकुंदरा पहाड़ी, नाली एरिया क्षेत्र किसको बोलते हैं, गिरवा और इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो उदयपुर वाला हमारा रीजन है, ठीक है, मेवाड़ हिली रीजन, वहां के अंदर गिरवा गर्डल शेप हिल्स में आपको मिलेंगी जिसको हम गिरवा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का निमोनिक बता देती हूँ, उदयपुर के अंदर मिलेंगी। तो जो उदय हुआ है हमारे मेवाड़ के महाराणा, उनको गिराने की बहुत बार कोशिश की गई दुश्मनों के द्वारा, लेकिन वो कभी गिरे नहीं। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो मेवाड़ हिली रीजन के अंदर क्या मिलेगा, हमें गिरवा हिल्स वहां पे देखने को मिलेगी। हाड़ौती प्लेट्यू कोटा वाले रीजन के अंदर मुकुंदरा हिल्स है, तो बी का इसमें आंसर हो जाएगा 1, ए का आंसर हो जाएगा 3। शेखावाटी रीजन फेमस है इनलैंड ड्रेनेज के लिए। ठीक है, कांतली रिवर हो गई, आंतरिक प्रवाह की नदियां जो किसी और नदी या समुद्र सी के अंदर जाकर नहीं मर्ज होती है, लैंड में ही जो गुम हो जाती है, जैसे घाघर नदी आ गई। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। शेखावाटी रीजन में बहुत सारी इनलैंड ड्रेनेज की रिवर्स आपको मिलेंगी, तो सी का इसमें मिलेगा मैच 4th से। रह गया हमारा घाघर प्लेन। घाघर प्लेन जो क्षेत्र है, जो ड्रेनेज एरिया है, उसको हम नाली बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नाली। ये दो नाम से दो नेम आएंगे। इंडिया के अंदर इस वाले क्षेत्र को नली क्षेत्र बोला जाता है, और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है जहां पे ये घग्गर नदी बहती है उसको हम लोग हकरा बोलते हैं। उसको हम लोग हकरा बोलते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है अभी। ठीक है, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग यही है। तो घग्गर नदी से रिलेटेड ड्रेनेज एरिया के दो क्षेत्र हमें याद करने हैं, नाली और हकरा। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग मैंने करा दिए। इसमें आंसर आप देख लेना क्या आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कोड से मतलब आप लोग मैच कर लेना, यहाँ पे इस पीडीएफ में कोड नहीं आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आरएएस प्रीलिम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो जो अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहोगे तो प्रिटी मच पॉसिबल है, आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन होती है, समवर्षा रेखा होती है जो अरावली में से यूं गुजरती है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, तो उसके वेस्टर्न साइड पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे ये आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बिल्कुल कॉमन सेंस भी हम यूज करें तब भी करके आ सकते हैं। इसके अंदर देखिए भिलवाड़ा नहीं होगा, भिलवाड़ा क्योंकि इस वाले एरिया में पड़ जाएगा, तो इसके ईस्ट में पड़ रहा है भिलवाड़ा। इसके लिए मैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राजस्थान मैप अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लर्न विद ट्रिक्स जो मेरी प्लेलिस्ट है या बिगिनर प्रिपरेशन आरएएस एग्जाम के लिए, वो जाके देख लो। 20-22 वीडियोस है, 5-5 मिनट के, 2 घंटे लगेंगे, आपको मैप की पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी राजस्थान के मैप की। ठीक है, इसके अलावा दौसा भी जो है वो इस साइड पड़ता है। ठीक है, तो जयपुर वाले डिवीजन के अंदर आता है, ये दोनों ईस्ट में पड़ेंगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन के ईस्ट में। तो वेस्ट में कौन से पड़ते हैं, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, तो चूरू और हनुमानगढ़ जो है वो इधर पश्चिमी साइड में पड़ेंगे, तो इसका आंसर बी एंड सी। तो इसके लिए मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आप देखना मैप रिलेटेड क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सेव क्यों हो गया, ये सेव नहीं करना था, छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मैं हमेशा बोलती हूँ लर्न विद ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट देख लो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से, क्योंकि हमने किया हुआ है। मैंने ये जो
पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्ड स्टोरी बना के आपको क्वेश्चन करके 5 मिनट 10 मिनट के ये 2 वीडियो देखने के हैं और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता, ठीक है। रघुनाथगढ़ पीक जो है सीकर के अंदर ही है, जरगा उदयपुर के अंदर है। इसका मैंने निमोनिक आप सबको याद कराया था। उदय किसी का हो रहा है, इसका मतलब वो जाग के ही उदय होगा ना। उदय का पर्यायवाची ये होता है उठना जागना, तो इससे मैंने याद करवाया था। जरगा पीक कहाँ पे पड़ेगी? उदयपुर के अंदर पड़ेगी। और कुंभलगढ़ तो फोर्ट ही सबको पता है राजसमंद के अंदर है, तो कुंभलगढ़ पीक भी कहां पे पड़ेगी? राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो ये कामनाथ जो है सिरोही, ये कहीं से भी मैच नहीं करता, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आरएएस प्रीलिम्स में भी यही कह रही हूं, बार बार बता रही हूं आपको। एक ही बात मैं चाह रही हूं कि आप लोगों की नॉलेज में आ जाए, आप लोगों को फीड हो जाए माइंड के अंदर। वो आपको प्लेट में क्वेश्चन सजा के देंगे, मुश्किल भी आसान भी। चूज आपको करने हैं कि कौन से क्वेश्चन करके आने। तो अभी तक ये तीनों क्वेश्चन करके आने वाले थे। यहां पे क्वेश्चन अगर आप गलत करवा के आते हो तो वो फिर जो है सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिनको गलत करना हम लोग किसी भी सूरत हाल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए आरएएस के लिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, तो उसका वीडियो बना दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट्स में मेंशन कर देना अगर आपको ऐसा चाहिए, तो वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? रिवर्स प्रतिबद्ध सीरीज में बहुत बार कराया है। सोम नदी बीछापेड़ा से उद्गम स्थल है, मैंने बताया था। सोम और जाखम जो है बचपन के पूरी कहानी सुनाई थी, महाई नदी के ऊपर बचपन में बिछड़ गया था सोम जो है मेले के अंदर। तो सोम नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? उदयपुर के बीछामेड़ा से, ठीक है। साबी नदी का सेवर की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला हिल शेखावाटी रीजन की पहाड़ी है, ठीक है, रिवर है, सॉरी। बाणगंगा का खमनोर पहाड़ियों से नहीं, बाणगंगा जो है इधर पड़ती है, अपने भरतपुर साइड वाले एरिया के अंदर पड़ती है। खमनोर पहाड़ियों से, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से उसका उद्गम स्थल है, क्या बोलते हैं हम लोग? बनास रिवर का, ठीक है। तो किसका ओरिजिन है वहां से? बनास रिवर का ओरिजिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही करके आने हैं हर हालत में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और इसके लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तालाबशाही धौलपुर में, घड़ीसर जोधपुर में, बंद बेराथा भरतपुर के अंदर, गलता जयपुर के अंदर। तो बंद बेराथा भरतपुर के अंदर है। ये भी लर्न विद ट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5-5 मिनट के वीडियोस हैं, वहां पे पूरी स्टोरी से मैंने आपको कराया था कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 22-23 वीडियोज हैं, अभी भी कहूंगी देख लो, काफी क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। गलता जयपुर के अंदर हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर जो है हमारा सेंट्स का कल्ट है, उसकी भी सीट है गलता जयपुर के अंदर, ठीक है। तो वो भी याद करनी है आपको, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। गढ़ीसर जो है वो जोधपुर में ना होकर के जैसलमेर के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए बेसिक नॉलेज, कहीं का पढ़ा हुआ भी कुछ भी आपको काम आ सकता है। बन बैराथा जो प्रोजेक्ट है बहुत इजीली हमने किया हुआ है लर्न विद ट्रिक्स में, मुझे आज तक याद है, तो हमने किया ही हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये आपको ध्यान से नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी जब माइंस एंड मिनरल्स में प्लस पे पढ़ा रही थी तो मैंने याद करवाया था। जेट्रोफा बेस्ड बायोडीजल प्लांट जो है वो राजस्थान में कहां पे लोकेटेड है? तो मैंने बच्चों को याद कराया, जेट्रोफा झमार कोटरा, इकट्ठा याद कर लो, ट्रिप से आपको याद हो जाएगा। तो जेट्रोफा बेस्ड जो प्लांट है वो झमार कोटरा जगह जो है उदयपुर, वहां पे लोकेटेड है। तो ये ट्रिक्स जो है, जो निमोनिक्स है, ये आपको याद करने में ज्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से जब भी आप याद करो कोई भी चीज, किसी ना किसी चीज के साथ लिंक करके याद करो ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ठीक है। तो ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, बस जेट्रोफा झमार कोटरा मुझे हिट किया और आंसर हमारा सही हो जाता है, उतने में काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सालार और साल जो है बॉसविलिया सिराटा के फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बस पढ़ा हुआ होना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। राजस्थान ज्योग्राफी में प्लस में मैंने पढ़ाया है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ये सारी वेजिटेशन। खेजड़ी वृक्ष कहाँ कहाँ पे मिलता है, साल कहाँ पे मिलता है, धाक कहाँ पे मिलता है, धोकड़ा के वन कहाँ पे मिलते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, रोहिड़ा कहां पे मिलता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारे एक बार बेसिक नजर डाल के जाएंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही वाले एरिया में हमें साल के वृक्ष जो है मिलते हैं, ठीक है। जो नेचुरल स्टेट फ्लावर है, स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष है, राज्य फूल है, तो वो सारे हमें बेसिक बेसिक करके जाने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉयल इरोजन से,
ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन से राजस्थान का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो चंबल रीजन, मारवाड़, गोडवाड़, शेखावाटी, तो ये सबको पता है चंबल रेवाइन एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, उबड़ खाबड़ बीहड़ भूमि है, तो यही सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है मृदा अपरदन से, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा चंबल रीजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी तक राजस्थान ज्योग्राफी जब आप सॉल्व कर रहे हो, आरएएस के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना, पहले नंबर पे राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके में 7 स्टार टॉपिक्स में आता है फिजियोग्राफी, राजस्थान की रिवर्स, राजस्थान के मिनरल्स, राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इस पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि अभी भी अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना चाहते हैं राजस्थान जीके आरएएस प्रिपरेशन के लिए, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, चंबल रीजन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पे हमें पायराइट्स मिलता है, तो ये बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए, माइंस एंड मिनरल्स का टॉपिक है, तो इसका आंसर है सीकर। कहां पे मिलता है? सीकर के अंदर जो है हमें पायराइट मिलता है। अगर आपको नहीं आता तो छोड़ के आ जाओ, बेवजह का तुक्का जो है ऐसे क्वेश्चंस में काम नहीं करता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, कहीं से कोई फैक्ट आप रिलेट कनेक्ट कर पा रहे हो, तब आप क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर। ये बहुत कॉमन है, वैसे सबने पढ़ रखा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहां पे लोकेटेड है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू। तो अगर वही बात है, सिंपल पढ़ा हुआ हो तो करके आएंगे, तो इसका आंसर है नागौर के अंदर। आरएएस वाले बच्चों को याद करवा देती हूँ, इसके ट्रिप कैसे याद करोगे। देखो, नाग देवता को देखते ही हमारी शक्ल रोने जैसी हो जाती है, हम रोटू बन जाते हैं बिल्कुल। तो उससे आप इसको आगे वाले पेपर में किसी में ये क्वेश्चन आए, पटवारी भी आएगा आपका, आगे रीट भी दोबारा से होगा, तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं रोटू कंजर्वेशन पार्क कहां पे लोकेटेड है? नागौर के अंदर लोकेटेड है। याद कर लोगे, बहुत सिंपल है, नागौर के अंदर लोकेटेड। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? लाइव स्टॉक के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन में। लाइव स्टॉक ब्रीड्स के अंदर आरपीएससी शॉर्ट्स वाला हमारा एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ब्रीड मैच करनी थी। लाइव स्टॉक और बफेलो की महसना होती है, गोट की नाली दी है इन्होंने, कैमल की नचाना सबको पता है, जैसलमेर बहुत फेमस है, शीप की खेरी। तो यहाँ पे आपको ये जो नाली है ये आपको याद करनी है, शीप की ब्रीड है ना कि गोट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम एक नजर डालें तो बहुत डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। जो आप बोल रहे थे कॉलेज लेक्चरर का पेपर बहुत मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप लोग इसको स्मार्टली टैकल करते। सिर्फ इतना करना है, आरएएस के लिए भी बता रही हूं, पटवारी के लिए भी, रीट भी आएगी, आरपीएससी आपको पेपर सजा के देगी प्लेट में। बार बार वही बात बोल रही हूं, आपको चुनना आना चाहिए, सेलेक्ट करना आना चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, और किस में गैस हमें लगा के आना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे वैसे वैसे ये चीजें आपको पता चलती चली जाएंगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पॉपुलेशन सेंसस आरएएस का जो बैच हमारा था कॉलेज लेक्चरर का, उसमें मैंने प्लस के अंदर हमने ये पढ़ाया है, क्योंकि सेंसस का पार्ट है तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो 2011 सेंसस के मुताबिक वो डिस्ट्रिक्ट जिसका राजस्थान में रूरल सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा रहा है, तो ये बहुत मैंने बच्चे की तरह रटवाया था, पाली डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पाली डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, तो हम वही चीज पढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पढ़ा दिया तो कोई तीर मार दिया, नहीं, हम सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस में से तो क्वेश्चन आने ही थे, वो तो लाजमी है, सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो बस इतनी सी बात है कि हम पढ़ के गए थे, हमने सिलेबस का कितना पार्ट हमने पढ़ रखा था, कितना पार्ट नहीं पढ़ रखा था, वो चीजें मैटर करती है। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से राजस्थान ज्योग्राफी से एवरग्रीन क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानोगे, राजस्थान ज्योग्राफी प्लस पे जो कोर्सेज पड़े हुए हैं या जो हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देखोगे तो आप 2 दिन में भी कवर अप कर सकते हो सारी की सारी। ठीक है, अगर दिल लगा के बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से बैठोगे, 2 दिन के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन जो है, परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट चेंज पूछा गया है। डिकेडल दशकीय जो वृद्धि दर हुई है उसमें कितना चेंज आया रूरल पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में, वो क्वेश्चन पूछा है। तो रूरल के अंदर 19% है, अर्बन में ये 29% है, ये आपको याद रखना है। दशकीय वृद्धि दर के अंदर जो चेंज आया वो पूछ रहे हैं आपसे 2001 से 2011 के अंदर। तो रूरल में 19% का और अर्बन के अंदर 29% का। ये तो तभी करके आओगे जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। इंडस्ट्री वाला, सीमेंट की लोकेशन मोदक बता रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल की ब्यावर, बिल्कुल सही है। स्टेट वुलन मिल चूरू के अंदर, वाटर मीटर जयपुर के अंदर। तो इसमें आपको बस सीधा डायरेक्ट आंसर याद कर लो, स्टेट वुलन मिल जो है वो चूरू के अंदर लोकेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो चूरू के अंदर लोकेटेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आप पढ़ के जाओगे। इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन को फिर भी हम 5 स्टार लिस्ट में डाल सकते हैं, थोड़ा पीछे, यहां से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेनली राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? जवाहर सागर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आता है अपना कोटा के अंदर पड़ता है, ठीक है। सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां। अब यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट कोटा तो नहीं दिया है, तो कोटा के आसपास आप नजर डालोगे कहाँ पे पड़ता है, तो इसका आंसर चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है, और कई कई जगह पे इसका आंसर बारां भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सी और डी में कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम देखते हैं आरपीएससी इसका आंसर किसको मानेगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको चित्तौड़गढ़ भी मान सकते हो, आप बारां भी मान सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेती है, ठीक है, तो उस तरीके से इसका हो जाएगा। उसके बाद अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर भल्ला में मैप दिया हुआ है, डायरेक्ट वहां से ये क्वेश्चन आता है। मेज जो है वो राजस्थान के कौन से पार्ट से मिलती है, मतलब उसमें मैप से अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। साउथ वेस्टर्न पार्ट, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न, नदर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अगर आपको इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप कर दो। अगर आपको जवाहर सागर ये जो सेंचुरी है, इसमें ऑल्दो गैस लगाना चाहिए था आपको, क्योंकि आपको कोटा के आसपास का आइडिया तो होगा, चित्तौड़गढ़ या बारां, तो इसमें करके आओगे। अब इसमें करके आने के बाद अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है, तो इसमें हैरान परेशान नहीं होना। अब ये तो नहीं होगा ना कि आप 100 में से 70 क्वेश्चन करके आओगे, 70 के 70 सही हो जाएंगे, 80 करके आओगे, 80 के 80 सही होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो आपके होंगे, ठीक है। तो उसमें जब आप नजदीक क्लोज ऑप्शन पे पहुंच जाते हो, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन छोड़ने का नहीं था, क्योंकि आप में इसको बेसिक आइडिया था, आपको पता था कि कोटा है, कोटा के आसपास या तो बारां होगा या तो चित्तौड़गढ़ होगा, तो इसमें सही होने के चांसेस आपके काफी हाई है, 50-50% चांसेस है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सिंपल पूछा है उसने, मक्का राजस्थान के कौन से पार्ट में मिलती है? तो साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। राजस्थान का मैप अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, देखें, ठीक है, तो ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे आपको मेज मिलता है। तो और भी जितनी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से एरिया में मिलती हैं वो भी याद करके जाना, नहीं तो मैं एक आपको मैप राजस्थान का करवाऊंगी, उसके अंदर हम कर लेंगे कि मेन मेन एरिया में कौन कौन सी क्रॉप मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है, करना ही था ये। अच्छा, भीखा भाई सगवाड़ा कैनाल कौन सी रिवर पे बनी है राजस्थान के अंदर? तो ये जब मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट करवा रही थी तो मैंने आपको याद करवाया था, डूंगरपुर के अंदर आदिवासी जो बेल्ट है, भागड़ रीजन है, कि भाई को बहुत भूख लगी है, भील बाई जी जो है खेत में जा रही है चारा काटने, मैंने ये पूरी स्टोरी बना के याद करवाया था। तो जिसको भी डूंगरपुर रिकॉल कर गया होगा तो माही नदी तो अपने आप करके आ जाओगे। कहीं ये होता है प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पे, अगर आपने माही रिवर नहीं भी पढ़ा कहीं डायरेक्ट, लेकिन आपको पता है भीखा भाई सगवाड़ा कैनाल डूंगरपुर में है, तो इनडायरेक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आने वाला है, बनता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि इसके लिए कॉलेज लेक्चरर के बच्चे जो पेपर सॉल्व करके आए हैं, उन्होंने मुझे सबने कि मैडम आपका 55 वाला जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, ये तो देखते ही टिक किया है, ठीक है। ये बच्चों ने मुझे यही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल पूछे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 154 एग्जीक्यूटिव पावर से है, 155 में मैंने बच्चों को ऐसे याद करवाया था। देखो बच्चों, बार बार 55 आ रहा है, 2 बार प आ रहा है, और अपॉइंटमेंट जब लिखते हैं उसमें भी 2 बार प आएगा, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिक आपको फनी लग सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे स्कोर्स भी दिलवा जाते हैं। तो बच्चों को ये याद था, 155 आर्टिकल में अपॉइंटमेंट याद करवाया था, देखते ही टिक किया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सही हो गया। कोई जरूरी नहीं 153, 54, 56 आपको याद हो, बाकी ये प्लस में मैंने सारे आर्टिकल्स A to Z याद करवाए हुए थे स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड नट राजस्थान में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? बीकानेर। तो ये भी कहीं ना कहीं करवाया हुआ है, और ये मैंने ऐसे याद करवाया था, बीकानेर में याद हो तो वूलन मार्केट भी है, बहुत बड़ी ऊन वाली मार्केट भी है, ठीक है। तो मैंने याद करवाया था, बीकानेर में हमारा खुद का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बताई थी इसमें कि विंटर्स जब होती हैं तो हमारा जो टेम्परेचर हाई पोर्शन है वो हम दूसरी स्टेट्स को हेल्प करते हैं, कैसे? वूलन क्लोथ्स बना के, हमारे यहाँ पे मूंगफली बहुत होती है, ग्राउंड नट, तो वो हम उनको ट्रांसफर करते हैं ताकि उनको विंटर्स में हेल्प मिले।
तो मैंने ऐसे निमोनिक से याद करवाया था, तो डायरेक्ट करके आना था ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन करके आना है कौन सा नहीं। अब ये पूछ रहे हैं राजस्थान में कौन से साल के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमिन और ड्रॉट अकाल से गांव अफेक्टेड हुए, 2009, 10, 15, 16, 91, 92 और 2002, 3। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है जिसका आपको आइडिया ना हो, तो इसका आइडिया नहीं था अगर, तो ये स्किप करना था। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट, अब बच्चे क्या करके आए, इसमें भी तुक्का लगा के आए हैं। जब आपको नहीं आ रहा, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड, जब हमें नहीं आ रहा तो जबरदस्ती नहीं तुक्का लगा के आना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, 2002-3 के अंदर। तो देख लो किसका तुक्का सही हुआ है, किसका तुक्का नहीं सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो दर्पण टेस्ट सीरीज चलती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे, वहां से ये क्वेश्चन आया था। वहां से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरपीएससी का ट्रेंड है वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो वहां से आया, हमने उसको पढ़ा था, इतनी सी बात है। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डाइंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से अफेक्टेड है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता चलता है, आरएएस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है 10 क्वेश्चन तक, 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाए आरपीएससी के एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही रहते हैं, या तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, उनकी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है। क्लियर है सबको? ठीक है, 71st क्वेश्चन हो गया, पिछली बार ज्यादा टाइम लगा था। अब आप देखो लास्ट 50 जो क्वेश्चन है ना, इनमें ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा। शुरू के 50 क्वेश्चन बहुत टिपिकल थे, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के हमें करना, तो यहाँ तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2020 में कितने ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश जो है राजस्थान के गवर्नर द्वारा पास कर दिए गए? अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कड़वी दवाई दी गई है आरपीएससी के द्वारा। अब आपको ये दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, या दाल बाटी चूरमा खाओगे या आप कोई स्वीट डिश रसमलाई टाइप खाओगे, वो आपको सोचना है। अब ये क्वेश्चन किसको इतना डिटेल में आता होगा, नहीं आता होगा, तो इस पे तो बड़े वाला स्किप। इस वाले क्वेश्चन पे क्या करके आना था बच्चों, बड़े वाला स्किप। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को मार्क कर लीजिए, आपके आने वाले आरएएस एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए या रीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नहीं बनता था अटेम्प्ट करने वाला, क्योंकि नहीं आता होगा किसी को। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह पे मोस्ट रिसोर्सेज जो मैंने देखे हैं वहां पे 8 दिखा रहे हैं, बाकी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आरपीएससी ही इसका आंसर हमें बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के गवर्नर जो हैं वो कौन से गवर्नर हैं राजस्थान के, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हूबहू आरएएस लेवल का क्वेश्चन है, आरपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी के अंदर खास तौर पे जो भी पर्सनैलिटीज हैं उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछती है, तो जिन जिन की आपसे पढ़ी जा सकती है या जो हम आपको एनालिसिस करके करवाते हैं उनको आप कर लो। अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है जिसको नहीं आता आपको, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। इसका पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ये जो राउंड वाले क्वेश्चन हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो आप स्किप करके आ सकते थे पेपर में। ठीक है, तो वो मैंने मार्क किया, तो इसका आंसर है ओपी मेहरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड दिए हैं जो आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करने थे, या तो स्किप ही करने थे, नहीं अटेम्प्ट करने थे, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन है, अब आरपीएससी ने क्या किया, लगातार 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन टफ दे दिए। पहले ज्योग्राफी के दिए 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान, स्मूथली, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते, फिर दे दिए मुश्किल क्वेश्चन। इतने में आप लोगों का हो जाता है दिमाग जो है पेपर के अंदर खराब। तो आपको पेपर के अंदर दिमाग खराब नहीं करना, बैलेंस रखना है अपने आप को, आपको वेट करनी है आसान क्वेश्चन कब आएगा। ठीक है, तो ये जितने पिछले 5, 6, 10 क्वेश्चन आए हैं ये आपको स्किप मारना था इनके ऊपर, कि इनको तो बाद में देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई आसान क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करना होता है, जब क्रिकेट का मैच होता है, कोई बैट्समैन क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आ रही है उधर से, तो वो भी बड़ा सेफली खेलते हैं ना कि आउट नहीं हो जाए, कौन सी बॉल उनको अटेम्प्ट करनी है, कौन सी बॉल के ऊपर मतलब प्ले करना है, बैट से मारना है, कौन सी पे नहीं मारना। तो सेम केस यहाँ पे आरएएस वाले एस्पिरेंट्स को और जितने भी एमसीक्यूज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब देखो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राज प्रमुख का पद राजस्थान में अबॉलिश कर दिया गया। अब ये बच्चा क्वेश्चन है,
है, नंबर तो इसके भी उतने ही मिलने हैं, नंबर ओपी मेहरा वाले क्वेश्चन के भी उतने ही मिलने थे, है ना। तो यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट आंसर है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अब अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एक मिनट, बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण से पहले जो है, जो भी गवर्नमेंट्स रही अर्लियर राजस्थान की, उसमें चीफ मिनिस्टर कौन नहीं रहे हैं। तो ये जब जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे या इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा। तो माणिक्यलाल वर्मा जी, भोगीलाल पांड्या, शोभाराम कुमावत जी, गोकुल लाल असावा जी। तो इसका आंसर है भोगीलाल पांड्या जी। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या जी। अगर ये आता हो तो करके आओ, नहीं आता स्किप करो। इसको आप याद कर लो कि भोगीलाल पांड्या जी बागड़ क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो उनको भोग, मोह माया, डूंगरपुर प्रजामंडल से शायद से ये बिलोंग करते हैं, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। इनको मोह माया या फिर राज सत्ता का भोग करने में इनको कोई आनंद नहीं आता। आप इसको आगे के लिए याद कर लो तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, भोगीलाल पांड्या जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते थे मैं बताती हूँ आपको। कौन से चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के जो 3 बार और 3 से ज्यादा बार रहे। अब ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने पॉलिटी मैजिकल डोज करवाया था। पॉलिटी मैजिकल डोज में एक टॉपिक करवाया था, कौन कौन से चीफ मिनिस्टर रहे, उनके टाइम पे कब कब प्रेसिडेंट रूल लगा। ठीक है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स की मैंने पूरी डिटेल्स वाला एक तो वीडियो आया था जो मैंने आपको कराया था कि प्रेसिडेंट रूल किस किस के टाइम पीरियड में लगा, वापस कब ले लिया गया, क्या एक्शन हुआ। तो मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना तो मेरे माइंड में वही आ रहा था कि कौन कौन से चीफ मिनिस्टर का नाम 3-4 बार रिपीट हुआ था। तो एक मेरे माइंड में बिल्कुल पहले आया भैरव सिंह शेखावत, हाँ, हरिदेव जोशी जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे का ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से सॉल्व करने होते हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन देख रही थी तो यही 3 नाम मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी। जब मैंने ऑप्शन देखा कि शिवचरण माथुर, तो 3 बार से ज्यादा नाम सीएम मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा था। या फिर अगला देखा, फिर शिवचरण माथुर आ गया, तो शिवचरण माथुर ना मैंने ऐसे एलिमिनेट किया और तीनों में शिवचरण माथुर है। मैंने कहा इनका नाम तो हमने नहीं पढ़ा जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहे थे कि 3 बार से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे हो। तो आंसर क्या बचा, बी ऑप्शन अपने आप आ गया। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना था। अगर आपने मारो राजस्थान के वीडियोस देखे होंगे, पॉलिटी मैजिकल डोज के 15 वीडियोस देखे होंगे, तो ये प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके क्वेश्चन करके आना था, ये सॉल्व किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन आता है मॉडरेट डिफिकल्ट में। तो आपको क्वेश्चन बार बार बोल रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको ये बात फीड हो जाए आपके माइंड में। क्वेश्चन समझना है पहले, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है, पता चल जाता है आप लोगों को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान इज और आर करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम पर्सनैलिटीज, ओपी मेहरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पूछ लिया, अरे ये तो हमें आता ही नहीं, या उससे पहले एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब पॉलिटी में आप स्मार्टली खेलो ना, ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं, तो आपको क्यों मुश्किल क्वेश्चंस पे जाना है, मुझे ये समझ नहीं आता। ये मुश्किल क्वेश्चन है, इस पे जाएंगे, अरे कितनी बार जो है राजस्थान में गवर्नर ने अध्यादेश पास कर दिया, इसके ऊपर जाओगे। इन 3-4 क्वेश्चन के पीछे आगे आने वाले जो आसान क्वेश्चन है उसको आप डुबो देते हो अपने। यहां से उसने दिए ना आसान क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन दिए, 7-8 तो आसान भी देगा आरपीएससी, क्योंकि उसको भी फाइनली पास तो करना है ना, मेंस में किसी को तो लेना है, या कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पे किसी को तो अपॉइंट करना ही है। तो अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, चूज वाइजली, आपको बहुत दिमाग लगा के चूज करना है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे सोचनी थी। अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, भोगीलाल पांडे चलो आता है तो ठीक है कर दो, नहीं आता तो ये क्वेश्चन करके आना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल करके आना था। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, प्लस में मैंने पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली 1952 में 160 थी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो पहली बार अमेंड किए, फ्रेम किए गए 1956 में। उसके बाद क्वेश्चन है 18 जो है स्टैंडिंग कमेटी है और 4 फाइनेंशियल कमेटी है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको 2 ऑप्शंस भी आ रहे हैं मान लो इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें आपको इसका आंसर ना वैसे डाइसी है, बी या सी।
बी या सी, कुछ तो कह रहे हैं कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं, कई कई जगह पे सी ऑप्शन पे डाउट है 18 स्टैंडिंग है या नहीं। तो फिर भी मैं ये कहूंगी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, दो ऑप्शंस आपको पता है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं बी या सी, ए बी एंड सी कि तीनों करेक्ट है या फिर ए एंड बी दो ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसमें रिस्क लोगे, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करके मतलब मार्क करके आओगे, क्योंकि इसके सही होने के चांसेस भी 50% है। इसमें आप नेगेटिव कटवाते हो तो वो चलता है, क्योंकि आप फिर भी नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो इसका आंसर अभी के लिए आप सी रख सकते हो। बाकी आरपीएससी के आंसर की वेट करते हैं। ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल कमिटी शायद नंबर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी श्योर नहीं है इनके आंसर्स को लेके, आरपीएससी का आंसर आने दो, उसी में हम लोग इसको चेक करेंगे। तो अभी के लिए ए एंड बी ऑप्शन आप मान सकते हो इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, मान लो दो ऑप्शंस में आप फिर से डाउट हो गए, फिर से पॉलिटी का एक मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, तो या तो दो ऑप्शन पे पहुंचो, मैं कहती हूँ कराया करो, क्योंकि उसमें कट कट आके ना पॉजिटिव ही मिलता है फाइनली। फिर भी आपको डर लग रहा है नहीं आ रहा, छोड़ दो फिर। ठीक है, बाकी इसमें रिस्क लेना बनता है इस क्वेश्चन के अंदर, जब आप दो ऑप्शन पे पहुंच जाओ तो क्वेश्चन करना होता है अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अरे एक सेकेंड, अगर आपको इस तरह से पेपर का एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप लोग चाहते हो कि मैं 2018 वाला पेपर भी एनालिसिस करूं, तो आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, बटर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 15th राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, 15वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये तो बहुत न्यूज में हमने पढ़ा था, गुलाब चंद कटारिया जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बी आंसर बिल्कुल करके आना ही था, छोड़ना था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स, तो ये प्लस पे करवाया हुआ क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो बड़ा आसान है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से और स्टेट के गवर्नर की कंसल्टेशन से। इनके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जो चीफ जस्टिस और अदर चीफ जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन करके आने थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप दो चार क्वेश्चन देख के डरा मत करो। ठीक है, फिर जो है रूल्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान 1952 कब फोर्स में आया, ये क्वेश्चन देखने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बड़े वाला स्किप मार के आना था। ठीक है, तो आप देखोगे 15 क्वेश्चन अगर आए हैं राजस्थान पॉलिटी के, 7-8 तो आपको आते हैं, बजाय नेगेटिव कराने के जो 7-8 आते हैं ना, वो नंबर पूरे पूरे ले लो, उससे भी आपका पेपर पास हो जाता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, आरपीएससी की वो मेंबर के नाम बताइए जो यूपीएससी की मेंबर भी रही है। तो ऑप्शन है कांता कथूरिया जी, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये वही क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़े से, आता है तो करोगे वरना नहीं। पर्सनैलिटीज की डिटेल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो है बिल्कुल पर्सन की ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आरपीएससी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कांता कथूरिया जी रही है और दिव्या सिंह जो है ये रहे हैं। ठीक है, याद कर लोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है, किसने किसको ओथ दिलवाई? तो क्वेश्चन आए तो करो वरना इसको स्किप मारो। ठीक है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर भी अभी कोई परफेक्ट है नहीं, पता नहीं हमें। उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, रिपीट हो रहा है। अच्छा हाँ, ये रहा, इसका आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली। ये जो ओथ दिलवाई गई थी, जस्टिस जवान सिंह रानावत कोटा, त्रिलोचन दत्त बीकानेर, लाला नवल किशोर जोधपुर, जस्टिस कंवर लाल बप्पा जयपुर। तो विच ऑफ द फेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड में आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन की ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको होगी जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें इतना ज्यादा नहीं आएगा, तो छोड़ के आने वाला ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के कौन रहे? जब मैं पॉलिटी में मैजिकल डोज पढ़ा रही थी और प्लस में पढ़ाई थी, मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरीज मैं आपको सारे याद कराऊंगी, लेकिन ये रह गया, मैं नहीं करवा पाई आप लोगों को। लेकिन हाँ, ये लिस्ट देख के जानी थी, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप करके जा सकते हो। चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट याद कर जाओ, गवर्नर की लिस्ट याद कर जाओ, आरपीएससी के मेंबर्स कौन कौन रहे हैं उनकी लिस्ट याद कर जाओ, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन कौन मेंबर्स रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनकी लिस्ट याद कर जाओ, वुमेन कमीशन की। तो ये सिर्फ नाम के ऊपर क्वेश्चन है, उनकी डिटेल में नहीं गए, तो ये हम करके जा सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ए, बी एंड सी। ठीक है, वी नारायणन भी रहे हैं, किशनपुरी जी भी रहे हैं और संवलदान उज्जवल जी भी रहे हैं, मेघराज कल्ला नहीं रहे हैं। तो डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ए, बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन करके आना था, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये तो प्लस पे करवाया हुआ है। आपको क्वेश्चन छांटने हैं, अगर आप छांटना सीख जाओगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीख जाओगे, आपका पेपर क्रैक हो जाए, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको बस वहां पे बैलेंस बना के माइंड का बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया अप्रैल 94 के अंदर, आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, सिंगल मेंबर कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसको हेड करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी होते हैं जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं। ये मैंने पढ़ाया कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, मुझे जहां तक याद आ रहा है इलेक्शन कमीशन मैंने डिटेल में करवाया था आपको। अब मुझे वीडियो नहीं याद कौन सा वीडियो है, लेकिन करंट अफेयर्स आए थे तो मैंने स्टैटिक पोर्शन भी कराया था, तो वहां पे कराया हुआ है। ए ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि अप्रैल 94 नहीं है, जुलाई 94 में बना था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, करवाया हुआ था, जुलाई 94 में बना था। तो मंथ आपको याद करके जाना था। ठीक है, जब देखोगे 7 स्टार टॉपिक राजस्थान पॉलिटी मैंने बताए थे, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन मैंने कहा था, ये छोटी छोटी बॉडीज करके चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन हिट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर जो है बी एंड सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के इकोनॉमिक एडवाइजर कौन रहे हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सबको पता है ये क्वेश्चन, अरविंद मायाराम जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आता ही होगा, सबका ही सही हुआ होगा क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसर के, अच्छा सॉरी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के इकोनॉमिक एडवाइजर कौन रहे हैं, अरविंद मायाराम जी। तो बहुत न्यूज में था, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ए कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 1 वार्ड इन म्यूनिसिपल इलेक्शन। कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन फाइल कर सकता है जब वार्ड के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसका आंसर देखो, मैं प्रॉपर 100% श्योर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बोथ 1 एंड बी करेक्ट लग रहे हैं मुझे। ठीक है, कई कई जगह पे ओनली 1 एंड करेक्ट भी दिया हुआ है। आरपीएससी के आंसर की का वेट करते हैं, इसको आप लोग गोल दायरा बना के उसके अंदर रख लो। ठीक है, होल्ड कर दो इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था आरटीआई बोल रहे थे जब मैं पढ़ा रही थी, तो क्यों पढ़ा रहे हो, आरटीआई कौन सा सिलेबस में दिया हुआ है? तो ये सिलेबस में दिया हुआ है और मैं सच में चाह रही थी आरटीआई पे एक क्वेश्चन है भगवान इस बार आ जाए, तो वो आ गया। पूछा गया है कि आरटीआई एक्ट जो है 2005 का, इसमें राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया? तो 19(7) के अंदर ये दिया हुआ है, बी के अंदर। ये तो अभी भी आरटीआई वाला वीडियो बना पड़ा है 50 डेज क्रैश कोर्स में, जाके वहां से चेक कर सकते हो। ये तो ताजा ताजा ही करवाया था, है ना। राजस्थान की हाई ह्यूमन राइट्स जो है, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से राइट्स आते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर सारे ही आते हैं, सिविल, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो आंसर बी हो जाएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना और आंसर नहीं आता हो, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो, ऑल ऑफ द अबव पे टिक करके आ सकते हो। तो ऐसे अगर 3-4 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 1-2 ठीक हो जाता है, वो नेगेटिव कट कटा के पॉजिटिव मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन था जो मैं बोलती हूँ किस चीज के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, और लास्ट में जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कि SSOID पोर्टल आपको रिक्वायर्ड है अगर जन सूचना पोर्टल से इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जब मैंने जन सूचना पोर्टल पढ़ाया था तो कहीं हमने ऐसा पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये स्टेटमेंट देख के ही पता चल रहा है कि गलत है। जन सूचना पोर्टल पे सरकार जो है, अगर इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे, सरकार फैसिलिटीज दे रही है, अब इन्फॉर्म कर रही है लोगों को, अब उसके लिए ऊपर से एक SSOID का पोर्टल भी डाल देगी, तो मुश्किल तो नहीं करना चाह रही, तो कॉमन सेंस लगाते तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर जो है ई मित्रा से जन सूचना पोर्टल के थ्रू कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ठीक है, एक इसमें ये चीज भी आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको याद करना है जन सूचना पोर्टल। अच्छा, अगर जरूरी होता तो हमने वो टॉपिक में कहीं ना कहीं पढ़ा होता कि SSOID पोर्टल जरूरी
जरूरी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा, तो आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करोगे कि हमने नहीं पढ़ा, तो उस बेस पे आप इसको गलत मान के करके टिका सकते हो। तो ऐसे में 90% आंसर सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, उसके बाद है गुड गवर्नेंस का राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उसमें कौन सा एस्पेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ। तो देखो, डिलीवरी सिस्टम भी मेंशन है उसमें, ट्रांसपेरेंसी भी, ग्रीवांस रिड्रेसल भी, ट्रस्ट मेंशन नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमने किया भी था, संपर्क पोर्टल करवाया हुआ है मैंने। क्या मुझे याद नहीं कहाँ करवाया हुआ है। अब एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स राजस्थान स्टेट में पूछ रहे हैं। इसको देख के बच्चों को लग रहा है कि पुराने इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये 20-21 वाला भी बच्चों अगर देखोगे ना, तो उसमें भी ये 15-16 का डेटा आपको मिल जाएगा, पिछले 5-6 सालों का डेटा रहता है। तो इसका आंसर है 7.25 लाख। आता था, याद था पिछला तो करके आओ, नहीं आता तो छोड़ के आओगे। 7.75 लाख इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है 17-18 के लैंड यूज स्टैटिस्टिक के मुताबिक फॉरेस्ट एरिया राजस्थान में कितना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट के ऊपर मोस्टली डाटा 17-18 का ही पूछते हैं। ये भी दिया मिलेगा पक्का इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। 8.04% इसका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। मार्जिनल वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स जो हैं सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली कितने हैं। ठीक है, मार्जिनल वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स परसेंटेज पूछ रहा है। इंडिया के अंदर है 24.8% और राजस्थान के अंदर है 29.5%। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आते होंगे तो अटेम्प्ट करोगे, इनमें तुक्का तो कोई नहीं लगेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद जीडीपी पूछ रहे हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ जीएसडीपी ऑफ राजस्थान टू जीडीपी ऑफ इंडिया 2018 में कितना था। तो 4.96% इसका आंसर होगा। ये लेटेस्ट वाले इकोनॉमिक सर्वे में भी दिए मिलेंगे आपको, 4.96%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझे इसके लिए भी मैसेज किया है कि मैडम ये निमोनिक आपका बहुत जल्दी याद आया जब प्रतिबद्ध सीरीज में करा रही थी उसमें। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ही पूछ रहा है ना। तो कोटा का मैंने याद कराया था, कोटा का ऊपर कर दो टकला बन जाएगा, तो टकली प्रोजेक्ट कोटा के अंदर। ठीक है, फिर बूंदी में मैं कहा था बारिश की बूंदे होने वाली होती, गड़गड़ गड़गड़ बारिश आती है, तो गड़दड़ा प्रोजेक्ट बूंदी के अंदर निमोनिक के साथ कराया था। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, तो बी आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 के मुताबिक जो है ग्रोथ रेट क्या था एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का। ठीक है, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अंदर। अच्छा, 2019-20 का पूछ रहे हैं कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, किसका, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का। इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20, तो ये उन्होंने पिछला डेटा पूछा है 5.65%, पर ये डेटा 20-21 वाले सर्वे में भी आपको मिल जाना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन आए हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू में, इसमें बच्चे ना कई गड़बड़ करके आए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो पूछ रहे हैं शुरू में जब इंप्लीमेंट की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना फ्रॉम 2018-19 इन राजस्थान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये मैंने पढ़ाया था बीज, और मैंने कहा था बीज का इसका निमोनिक भी याद करवाया था, बुक आपको। ठीक है, इसका मैंने निमोनिक भी याद करवाया था, बुक BUK, भिलवाड़ा, उदयपुर और कोटा के अंदर ये इंप्लीमेंट की जा रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शीप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ये पर इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए शीप की नाली और छोकला जो ब्रीड है उनको जो है आप सेलेक्ट किया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर जो है ये क्वेश्चन कराया हुआ था, रिको ने जो है जापानीज जोन कहाँ पे नहीं लगाया, अलवर के अंदर तो मैंने रटवाया था, निमराना गिलोथ इंडस्ट्रियल एरिया दोनों में लगाए। तो इसका तो बिल्कुल आसान आंसर था, थाना गाजी जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे नहीं लगाया गया, ए आंसर हो जाएगा इसका। एक्सपोर्ट्स राजस्थान से कितने गए हैं 18-19 में, 51,178 करोड़। ये क्वेश्चन आया मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में, पर हाँ ये जरूर है कि पिछले 2-3 सालों का भी पूछ लिया इन्होंने, तो आइडिया लगे आपको। जो अभी प्रेजेंट वाला किया हो, जो हमने लेटेस्ट डेटा, उसके नियर अबाउट फिगर को ढूंढ के आप आंसर मार्क करके आ सकते हो। तो इसका आंसर था 51,178 करोड़ रुपए। ठीक है, तो पेपर के अंदर आरएस वाले बच्चों को यही कहूंगी, यही चीजें सोचनी है आपको। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करें, कॉमन सेंस का यूज करें, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना सीखें, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कौन से नहीं करने। 2-2 ऑप्शन वाले में रिस्क आप ले सकते हो, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत
बहुत आइडिया है। और लास्ट के 10-15 मिनट में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो लास्ट के 10-15 मिनट में अगर आपका पेपर हो गया, आराम से बैठ जाओ। ज़बरदस्ती जितने भी तुक्के उस टाइम पे बच्चे मार्क करते हैं लास्ट में हड़बड़ी में, तो वो क्वेश्चन मोस्टली गलत होते हैं। तो लास्ट के 10-15 मिनट पेपर में बहुत क्रूशियल होते हैं, ध्यान रखना उसमें अननेसेसरली आपको मार्क नहीं करने, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अभी भी प्रिपरेशन की तैयारी के लिए कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको, आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है, आप वहां पे जाके देखेंगे, आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। सुबह 8 बजे डेली टेस्ट सीरीज चल रही है आरएस प्रीलिम्स के लिए। अभी आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने सोचा था क्रैश कोर्स में स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए। और प्लस कोर्सेज इकोनॉमिक सर्वे मैंने कराया है प्लस पे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर अभी 9 अक्टूबर से, यानी कि कल से करंट अफेयर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड तीनों करंट अफेयर्स में आपको कराऊंगी। आरएस प्रीलिम्स के लिए 24 अक्टूबर तक चलेगा, 4 से 5:30 बजे मेरी क्लास होगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपीडिशन 50 डेज क्रैश कोर्स का ये पार्ट है। आप MRP10 कोड लगा लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मैंने दिया है। आपको अलग से कोड लगाने की जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ड्यूरेशन चुन के पेमेंट मोड पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगर आप जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो आरएस की तैयारी के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और ये टेस्टिमोनियल से कांस्टेबल बैच के लिए भी करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ मैं आपको 9 से 24 अक्टूबर तक। आरएस बैच के लिए भी होंगे वो, ये बाकी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं, जो मैं सुबह आपको 8 बजे भी कराती हूँ, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं से भी करें, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। वीडियो बैच में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी आने वाले दिनों में, अभी करंट अफेयर्स मेरे साथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। MRP10 कोड लगाना ना भूलेगा। साइंस में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।